हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 8 फरवरी 2023 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर सियोम पुल है। अलंग इंकी ओगनग रोड पर सियोम पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ऊपरी सियांग जिले तुतिंग और इंकियोंग क्षेत्रों में सेना के वाहनों और हथियारों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज आर.के. कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2009 में टाटा समूह के दिग्गज आर.के. कृष्ण कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। टाटा समूह के दिग्गज आर.के. कृष्ण कुमार का जनवरी 2023 में निधन हो गया। वह 1963 में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से उत्तीर्ण होकर समूह की निवेश कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में शामिल हुए। बाद में उन्होंने अपने 60 साल के लंबे करियर में टाटा की विभिन्न संस्थाओं में कार्य किया। के 1997 में रतन टाटा के इनर सर्किट का हिस्सा बने। वह बाद में टाटा कंज्यूमर एंड इंडियन होटल्स के वीसी, टाटा सन्स के निदेशक और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बने। उन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करने वाला कौन सा शहर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद भारत में पहली एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करने वाला शहर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला ई रेस का आयोजन इस साल 11 फरवरी 2023 को पहली बार भारत में होगा, जब हैदराबाद रेस की मेज़बानी करेगा। आयोजकों ने इसकी पुष्टि की। बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अक्टूबर 2013 में फार्मूला 1 इंडियन ग्रांड प्रिक्स के आयोजन के बाद देश में यह पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट यानी स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित पहल की परिकल्पना स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान विचारों की पहचान, समर्थन और प्रचार करने के उद्देश्य से की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौस्तव चटर्जी। नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कौस्तव चटर्जी नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने। 19 वर्षीय ने GM मित्रभा गुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ किया। कोलकाता के रहने वाले कौस्तव पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने। कौस्तव ने बांग्लादेश में शेख रसेल ग्रैंड मास्टर 2021 में अपना पहला GM मानदंड अर्जित किया और एशियाई महाद्वीपीय चैंपियनशिप 2022 में अपना दूसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आरंभ होगा। सम्मेलन में राज्यों के साथ साझेदारी में सतत आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के उपाय पर विचार होगा। सम्मेलन में रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास तथा विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझा कार्य योजना की भूमिका रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी मजबूत करने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब और सिंध बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई के साथ साझेदारी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक यानी पीएसबी ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है। पीएसबी ने इस सहयोग के परिणाम स्वरूप अपने पोर्टफोलियो में एक नए उत्पाद खंड के रूप में क्रेडिट कार्ड बाजार में भी प्रवेश किया है। दोनों साझेदारों द्वारा 3 कार्ड वेरिएंट पीएसबी एसबीआई कार्ड एलिट, पीएसबी एसबीआई कार्ड प्राइम और पीएसबी सिंपलीसेव एसबीआई कार्ड लॉन्च किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ मोबाइल डिवाइस मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमरेली। अमरेली शहर को पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। गुजरात के अमरेली में भारत को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब का शुभारंभ किया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑपरेशन का एक जटिल अनुक्रम है जिसका उपयोग प्रजनन क्षमता और बच्चे के गर्भाधान में सहायता के लिए किया जाता है। यह एक परिष्कृत प्रजनन तकनीक है जिसका उपयोग पशुओं में तेज गति से बेहतर मादा जन्म प्लाज्म को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। भारत ने ऑस्ट्रिया देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड के साथ समान समझौते हैं। भारत का लक्ष्य लंबे समय से लंबित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर मुद्दों को हल करने और इन देशों में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक कदम के रूप में यूरोपीय देशों के साथ इन समझौतों को अंतिम रूप देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए पहले टीके को मंजूरी दी है जो अमेरिकी फूल ब्रूड रोग से सुरक्षा प्रदान करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएस। यूएस देश ने मधुमक्खियों के लिए पहले टीके को मंजूरी दी है जो अमेरिकी फूल ब्रूड रोग से सुरक्षा प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है। यह अमेरिकी फूलब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए ने बायोटेक कंपनी डालन एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के लिए सशर्त लाइसेंस दिया है। यह टीका शुरू में वाणिज्य मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा और इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पेनिबैलियस लार्वा के साथ कारण होने वाली अमेरिकी फूल ब्रूड बीमारी से बचाव करना है। यह रोग पित्ती को कमजोर कर सकता है और मार सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में 1/4 पित्ती संक्रमित पाए गए हैं। कल का जवाब है, हाल ही में भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नलिन नेगी को भारत पे ने सीईओ नियुक्त किया है।
आज का सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।